भी जब गांव में कभी छप्पर चढ़ता है, लिंटर पड़ता है, तो भैया पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है, आलू पूड़ी की दावत की जाती है, सभी लोग आते हैं और सब लोग भैया मेहनत करते हैं, छप्पर चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद में दावत होके लोग चले जाते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर 100 लोग आते हैं, समझो, तो 100 में से 70 लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से छप्पर चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन 30 ऐसे होते हैं जो पतला ऊपर चढ़ाने की जगह खींच नीचे रहे और चिल्ला रहे हैं लगा लगा। हालांकि यही एक्साइटमेंट है, यही मजा है, लेकिन ओवरऑल वेग को निर्धारित कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ 70 लोग सीरियस है, 30 लोग मौज लेने आए हैं। तो भैया टोटल लोग कितने आए? 100। तो जो टोटल लोग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आणविकता। क्या कहते हैं? आणविकता। और कोटि क्या होती है? जो लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं 70 लोग केवल, जो सीरियस लोग हैं उसे हम लोग कहते हैं कोटि। यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। आणविकता मतलब टोटल जितने लोग भाग ले रहे हैं उसे आणविकता कहते हैं। और उसमें से जो लोग अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, रिएक्शन के वेग में सीरियस हैं, उसे हम लोग कोटि कहते हैं। अभिकारक क्या होता है ये भी समझ लो। मान लिया रिएक्शन ऐसे हो रही है, A + B से बन रहा है C + D, ठीक है भाई। तो इसमें जो लोग क्रिया करते हैं इन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं भाई? अभिकारक। जो लोग बनते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं उत्पाद। डेली लाइफ में समझो भैया, कभी कभी अरेंज मैरिज होती है, दोनों इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो कोटि कितनी हो गई? 0। रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बारात तो हो रही है, लेकिन कोटि कितनी है? 0 है। कई बार एक तरफा प्यार होता है, आशिक है मेरे भाई, तो कोटि 1 हो गई, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार लव मैरिज होती है, दोनों इंटरेस्टेड होते हैं भैया, तो कोटि 2 हो गई। कई बार ऐसा होता है दोनों भी इंटरेस्टेड होते हैं, घर वाले भी इंटरेस्टेड होते हैं पूरी तरीके से, तो कोटि 3 हो गई। जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे कोटि कहते हैं, और जितने लोग भाग लेते हैं उसे हम लोग आणविकता कहते हैं भाई। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं, और जितने अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे एक फार्मूला लिख दिया, C12H22O11, ये चीनी है, साथ में हमने क्या मिलाया? H2O यानी पानी। चीनी जब पानी से क्रिया करती है, C6H12O6 इसका नाम होता है ग्लूकोज, C6H12O6 इसका नाम होता है फ्रक्टोज। दोनों फार्मूले एक जैसे ही है, इनके स्ट्रक्चर में फर्क होता है जो आगे चल के हम आपको बताएंगे भाई, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है इस तरीके से भैया। इसमें देखो एक और एक चीनी एक पानी, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि होती है 1, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग सुइक्रोज का एक अणु निर्धारित करता है। पानी से इतना फर्क नहीं पड़ता है, जब चीनी होगी मेरे भाई तब इस रिएक्शन के वेग पे प्रभाव पड़ेगा।